तारीख 22 अप्रैल 2025। जगह पहलगाम की बैसरन वैली। एक खूबसूरत मैदान, टूरिस्ट्स के लिए स्वर्ग। लेकिन इस दिन जन्नत जहन्नुम बन गई। आतंकवादियों ने छुपकर मासूमों पर हमला कर दिया। उन्होंने बेखबर टूरिस्ट्स पर गोलियां चला दी। उनका निशाना हिंदू तीर्थयात्री, जिनका बस कसूर उनका धर्म था। घाटी चीखों से गूंज उठी, खून से सफेद बर्फ लाल हो गई। छुट्टियां मनाने वाले परिवार बिखर गए, नए जोड़ों के सपने टूट गए। आतंकवादियों ने कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने आईडी चेक करके हिंदुओं को अलग किया और फिर जुल्म ढाया। मारे गए लोगों में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, एक इंडियन नेवी ऑफिसर। 16 अप्रैल को ही उनकी शादी हुई थी। नफरत ने उनका हनीमून अधूरा कर दिया। उनकी पत्नी उनके कत्ल की गवाह बनी। यह सिर्फ बेगुनाह लोगों पर हमला नहीं था, यह सीधा भारत पर हमला था। दुनिया ने डर के साथ देखा जैसे जैसे मरने वालों की गिनती बढ़ती गई। 26 मासूम जानें चली गई, जिनमें 2 विदेशी टूरिस्ट भी थे। संदेश साफ था, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आतंकवाद की कोई सीमा नहीं। सबके मन में एक ही सवाल, ये हैवान कौन थे? इस घिनौने काम को अंजाम देने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट या TRF, एक ढाल, एक मुखौटा, असली आतंकवादियों के लिए लश्कर ए तैयबा। उनका सरदार, साजिशकर्ता, सबके सामने छुपा हुआ शेख सज्जाद गुल। पाकिस्तान की पनाह से उसने ये कायराना हमला प्लान किया। उनका बहाना झूठ का पुलिंदा। वो डेमोग्राफिक चेंजेस की बात करते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं, नाजायज काम को जायज ठहराने की कोशिश। उनका असली मकसद डर फैलाना, भारत को तोड़ना, हमारा हौसला पस्त करना। लेकिन भारत नहीं डरेगा। हम आतंक के आगे नहीं झुकेंगे। हम अपने शहीदों को याद रखेंगे, उनकी यातों का सम्मान करेंगे और हम इन आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करेंगे। इंसाफ होगा। दुनिया को जानना जरूरी है, ये मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ाई है। एक आइडियोलॉजी जो नफरत पैदा करती है, एक आइडियोलॉजी जो मौत का जश्न मनाती है। हमें इस बुराई के खिलाफ एकजुट होना होगा। भारत ने तुरंत और कड़ाई से जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर, एक साफ और कड़ा संदेश। 24 मिसाइल, 25 मिनट्स। पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी अड्डे मिट्टी में मिल गए। इंडियन आर्मी, हमारे बहादुर जवानों ने इंसाफ किया। यह कोई हमला नहीं था, यह आत्मरक्षा थी। आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए एक संदेश, तुम्हारी पनाहगाहें अब सुरक्षित नहीं हैं, तुम्हारे दिन गिने हुए हैं। दुनिया देखती रही, कुछ सदमे में, कुछ हैरानी से। भारत बोल चुका था, हम अपनी जमीन पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें पलटवार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे। पूरे भारत में दुहक था, गुस्सा था और एक दृढ़ निश्चय था। हमारे नेताओं ने इस कायराना हरकत का बदला लेने की कसम खाई। प्रधानमंत्री मोदी ने भावुक होकर इंसाफ का वादा किया। गृहमंत्री शाह ने दृढ़ता से गंभीर परिणामों की चेतावनी दी। लेकिन कुछ लोग थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी की आवाजें, जो संयम बरतने की सलाह दे रहे थे। संयम? ऐसी बर्बरता के बाद उनका संयम कहां था जब बेगुनाह लोगों की जानें गई? दुनिया को एक पक्ष चुनना होगा। चुप रहना मतलब इस काम में शामिल होना है। हमें शक्तियों नहीं, काम की जरूरत है। हमें आतंक के ढांचे को तोड़ना होगा। हमें पैसों के स्रोत बंद करने होंगे। हमें आतंकवाद का समर्थन करने वालों को बेनकाब करना होगा और उन्हें सजा दिलानी होगी। ये सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की लड़ाई है, मानवता की लड़ाई। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता। हम कभी नहीं भूलेंगे, हम कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।